हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस जावा सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स और उसका सिग्निफिकेंस समझेंगे। पहले मैं समझाऊँ तो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। आप बेसिक डेफिनेशन ले लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म based on the concept of objects which can contain data and code. These objects can interact with one another to accomplish tasks. जावा में सब ऑब्जेक्टिव होता है और ऊप्स का प्रिंसिपल गाइड करता है हमें डिजाइन और स्ट्रक्चर प्रोग्राम का बनाने के लिए। इसके कोर प्रिंसिपल्स हम देख लेते हैं। कोर प्रिंसिपल मैं बताना चाहूंगा कि इसमें होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस आप बेसिक डेफिनेशन में बताऊं तो एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स का। ब्लू ऑब्जेक्ट्स के लिए ब्लूप्रिंट होता है कि उसके एट्रीब्यूट्स जो फील्ड्स कहते हैं, जिसको बिहेवियर्स जो मेथड्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को उसको दर्शाता है। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक एंटिटीज इन द प्रोग्राम। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमें अलाउ करता है क्लास एक क्लास को इनहेरिट करने के लिए एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास, जो कि सुपर क्लास से इनहेरिट कर सकता है। एक बड़ी क्लास से हम एक छोटी क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज हम इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब अपने दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ये हमें प्रमोट करता है कोड रियूजेबिलिटी और एस्टैब्लिश करता है हायरार्की क्लासेस के बीच। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है कि पॉलीमॉर्फिज्म इनेबल्स ऑब्जेक्ट्स टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स। ये दो तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। एक है मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड इन अ सब क्लास। मेथड ओवरलोडिंग होता है डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन के मीनिंग है कि एनकैप्सुलेशन रेफर्स टू द बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डेटा विद इन अ क्लास। डेटा और मेथड्स को बाइंड करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए, ये एनकैप्सुलेशन हम यूज करते हैं। इट हाइड्स द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंटरनल ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्टेट आपको हाइड कर देता है एंड exposes only exposes the necessary functionalities। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction involves simplifying complex system by focusing on essential characteristics while hiding unnecessary details. In Java, abstract classes and interfaces facilitate abstraction। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह यूज होते हैं। एक एक यह हमारा एक प्रोग्राम है जिसके से हम देखते हैं। इसमें हमने एक कार की क्लास को डिफाइन किया है जिसमें एट्रीब्यूट्स है हमारे ब्रांड और मॉडल। ठीक है। और उसमें हमने मेथड बनाया है एक ड्राइव। ठीक है। उसको हम यूज कर सकते हैं। ये ड्राइव हमारा बहुत कुछ हो सकता है। ड्राइव हो सकता है अलग अलग तरह के। तो और हमने मेन क्लास बनाई है जिसमें हमने ये मेथड ये ये क्लास हमने यूज करके रखी है। जैसे क्लास का कार का ऑब्जेक्ट बनाया हमने और कार ऑब्जेक्ट से हमने उसके एट्रीब्यूट्स यूज करे हैं। जैसे माई का ब्रांड टोयोटा का और मॉडल है कैमरी।
और माई कार ड्राइव को हमने कर दिया, तो इसको हम चलाएंगे। ये द टोयोटा कैमरी इज ड्राइविंग। ठीक है, ये हो गया। ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एग्जांपल। आगे हम और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और चीज बता दूं कि पावरफुल और फ्लेक्सिबल वे है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज डेटा करने के लिए। ये हमारे जावा एप्लीकेशन को रोबस्ट और स्केलेबल बनाता है। स्टे ट्यून फॉर मोर ट्यूटोरियल्स इन दिस जावा सीरीज। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।